हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर फिजिक्स क्लास। तो आज हम लोग अपने लेसन नंबर 5 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से इस लेसन का लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने किया था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसको भी आप देखिए तो बहुत सारी चीज़ें उसमें पता चलेंगी जो यहाँ पर रिपीट होने वाली हैं। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप से पहले हम ये बताएं कि जब हमने पहले इससे लास्ट टर्न पे जो पढ़ा था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, या हम उसका दूसरा नाम अगर जानते हैं तो वो क्या था, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, राइट। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जब हमारे पास था तो हमें क्या ज़रूरत थी कि हमें ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाने की। तो इसका आंसर ये है कि हमने देखा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप था या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप था, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। वो प्रॉब्लम्स क्या थी उन्हें यहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं कि उसके अंदर पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि हमारा जो ये लार्ज अपर्चर, ये हमारा एक बड़ा सा उसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव लेंस हम यूज़ करते हैं जो आगे रहता है। अब इस लेंस को हमें क्या करना होता है कि इतना बड़े साइज़ का लेंस हम यूज़ करते हैं जब उसके ऑब्जेक्ट की तरफ रखने के लिए, तो इतने बड़ा साइज़ का लेंस कई बार मिलना मुश्किल होता है, या ये कहते हैं कि थोड़ा कॉस्टली होता है, कॉस्टली, राइट। फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये थी कि इस तरह का इतने बड़े साइज़ का एक लेंस जिसकी अगर हम कहें फोकल लेंथ अगर 30 या 100 सेंटीमीटर के या 1 मीटर के आसपास अगर हम डिस्टेंस का लेते हैं, क्योंकि हमें कहाँ देखना है, हमें मून, स्टार्स, ये चीज़ें देखनी है, तो हमें बहुत बड़े साइज़ का एक वो चाहिए होता है उसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है या कहते हैं कि थोड़ा कॉस्टली होता है। पहला तो ये प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि इसके अंदर जो लेंसेज में प्रॉब्लम रहती है वो क्या है कि जैसे हमने प्रिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा था कि एक प्रिज्म के अंदर जब लाइट, सनलाइट मान लिया हमने, सनलाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो क्या होता है, वो क्या होता है, डिस्पर्सन हो जाता है। डिस्पर्सन का मतलब कि लाइट्स अलग अलग कलर्स में क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। कैसे कलर्स, विबग्योर वाले कलर्स। तो यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम बनी कि जो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप था उसमें भी जब हम सन की तरफ अगर इसे देखें तो हो सकता है कि वहाँ से भी जब लाइट इंसिडेंट होती है तो उस कंडीशन में लाइट के अलग अलग वेवलेंथ्स अलग अलग हो जाती हैं कई बार, तो डिफरेंट पॉइंट पर जाकर वो वेवलेंथ्स मिलती है। तो इस वजह से हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र नहीं आ पाता। पहली प्रॉब्लम ये, इसे बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। तो ये था एक प्रॉब्लम। दूसरा इसके अंदर था स्फेरिकल एब्रेशन की प्रॉब्लम। तो स्फेरिकल एब्रेशन क्या है कि जिस तरह से हमने कहा कि ये हमारी जो लाइट्स हैं जो कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के नियर वाली रेज हैं, ये अगर हमारा 1% किसी दूर फोकस हो भी जाती है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा है, मैं दोबारा से बनाता हूँ इसे, कि ये एक बड़ा साइज़ का हमारा अगर इस तरह लेंस है जो कि ऑब्जेक्टिव है, इसकी फोकल लेंथ बहुत दूर है, तो प्रिंसिपल एक्स के नियर वाली जो रेज हैं वो फोकस होंगी तो वो यहाँ पे होंगी जाके, ये इस तरह से दूर जाएंगी, राइट। और ऊपर वाली रेज इतनी दूर तक नहीं फोकस हो पाएंगी, वो बैंड हो जाएंगी पहले ही। तो यानी क्या होगा, ये अलग अलग पॉइंट पर, ये बीच में अलग अलग पॉइंट पर जाकर ये रेज मिलेंगी। तो इसे बोलते हैं हम स्फेरिकल एब्रेशन। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं लेंसेज के साथ हैं, क्रोमेटिक एब्रेशन, या हम कह दें कि ये जो अभी बताया था स्फेरिकल एब्रेशन। लेकिन ये प्रॉब्लम्स हमें मिरर्स में देखने को नहीं मिलती। तो अब हम जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह पर इसे रिप्लेस करते हैं एक मिरर से।
इस मिरर को यूज़ करते हैं और बाकी जो सारा प्रोसेस है वो सब सेम रहता है। सिर्फ क्या चेंज होगा यहाँ पर, जो हमारा लेंस है इस लेंस की जगह पर हम यूज़ करेंगे मिरर का। तो देखते हैं किस तरह यूज़ करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से है, ये ऊपर लिखा है हेडिंग, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यहाँ पे शो किया हुआ है। अच्छा, ये जो अभी मिरर की बात चल रही थी वो मिरर हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है, ये M1 जिसे नाम दिया है। यहाँ इसके अंदर दो मिरर्स यूज़ करते हैं, एक M1 और एक दूसरा मिरर है M2। ठीक है, एक प्राइमरी और एक इसे बोलते हैं प्राइमरी और इसे बोलते हैं सेकेंडरी मिरर। और दोनों ही मिरर में, ये तो हमारा मिरर है ये पैराबोलिक शेप का होता है जो कॉनकेव मिरर है, और ये हमारा M2 जो है एक प्लेन मिरर यूज़ करते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये जो हमारा M1 है ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, थोड़ा डायग्राम देखिए यहाँ पर, ये हमारा इसके एक्सिस पर कहीं दूर डिस्टेंस पर AB हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा AB ऑब्जेक्ट यहाँ पे शो किया हुआ है। तो ये रेज़ कहीं काफ़ी दूर से आ रही है। तो यहाँ पर जब ये कॉन्वेक्स मिरर पर पहुँचती हैं ये रेज़, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर चली जाती है, एक दूसरी रेज़ यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुँचती है। कहाँ पर? इस प्राइमरी मिरर M1 से रिफ्लेक्ट होकर M2 पर पहुँचती है। और ये M2 जो सिचुएटेड है वो हमारा 45 डिग्री के एंगल पर है। ये किसके साथ बना रहा है ये 45 डिग्री का एंगल? जो हमारा M1 की प्रिंसिपल एक्सिस है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे 45 के एंगल पर ये हमारा M2 मिरर फिट रहता है। तो यहाँ M2 से ये दोनों रेज जब रिफ्लेक्ट होती हैं वो मीट करती हैं जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को हमने कहा B डैश। तो जब B डैश पर हमने देखा यहाँ पर, तो ये B डैश से अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें नीचे, तो ये A डैश B डैश एक हमें क्या मिला? एक इमेज मिली, एक रियल इमेज मिली। किसकी इमेज मिली? ये रियल AB ऑब्जेक्ट की, राइट। अब यहाँ से फिर दो रेज आती हैं, एक रे ये चली गई और ये बैंड हो जाती है फिर क्योंकि इसके सामने क्या है? आई पीस। अभी बताया था कि जो आई पीस है वो पहले के वाले की तरह ही है, उसमें भी आई पीस था जो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप था। तो ये आई पीस में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ चेंज किस में था? ऑब्जेक्टिव वाले लेंस में। और उस लेंस की जगह हम यूज़ क्या कर रहे हैं यहाँ पर? कॉनकेव मिरर। तो ये आई पीस पे फिर ये दोनों रेज अगर हम यहाँ पे एंटर होती हैं तो ये दोनों रेज आपस में डाइवर्ज हो जाती हैं। अब इन डाइवर्ज होने की वजह से कहाँ मिलेंगे? पीछे जब इन्हें हटाते हैं बैक साइड में, तो ये हमें कहीं B डैश पॉइंट पर मीट करती हैं। और ये हमारे एक्सिस है जो कि हम ये यूज़ कर रहे हैं, हमारा क्या है? आई पीस, या इसे हम बोलते हैं E से डिनोट करते हैं यहाँ पर इसे, और इसका नाम क्या है? आई पीस। तो हमारी आई के साइड में जो रहने वाला वो आई पीस हमारा। तो आई पीस की जो हमारी एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर हम अगर यहाँ एक परपेंडिकुलर डाल दें तो ये A डैश A डबल डैश B डबल डैश, ये जो हमें इमेज मिलती है यही हमारी उस AB ऑब्जेक्ट की एक बड़े साइज़ की इमेज जो हमें अपनी आँखों से साफ नज़र आती है, क्लियर नज़र आती है, वो मिलती है। तो ये हमारा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का रे डायग्राम है। आप इस रे डायग्राम को अपनी नोटबुक में बनाएंगे और इन रेज़ को ध्यान से देखिए किस तरह से आती हैं, और इन्हें अपने उसमें क्लियरली बना के डायग्राम को। और इसमें ये बात ध्यान रखना कि जो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, सारी कैलकुलेशन जो मैथमेटिकल हैं वो सेम इसमें वही रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ इसका डायग्राम मेन है और इस डायग्राम के बारे में हमें लिखना है। तो पहले हम लिखते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्या होता है। तो टू ऑब्टेन ए ब्राइट इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाय मीन्स ऑफ ए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, it is essential that the objective
be a large aperture so that it may collect enough light coming from the object, but objectives of very large aperture are difficult to manufacture and are very costly. तो ये भी बताया था इससे पहले कि कॉस्टली ज़्यादा है या इस तरह के बनाना इतने बड़े साइज़ का थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैन्युफैक्चर नहीं हो पाता आसानी से वो, इसलिए हमने रिफ्रैक्टिंग को रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप से रिप्लेस किया. द सेम कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग ए कॉनकेव मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर इंस्टेड ऑफ ए लेंस. लेंस की जगह पर हमने अगर मिरर यूज़ किया तो वो आसानी से हम मिल सकता है. तो ये तो हमने इसकी जो अभी पहले बताई थी, इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, किस क्यों रिप्लेस किया, वो बताया गया. इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है. इन अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप द ऑब्जेक्टिव इज अ कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर भाई पहले बताया, ऑब्जेक्टिव की जगह पर हमने ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह पर यूज़ करा था कॉनकेव मिरर, जिसको हमने नाम दिया M1, ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर विच इज़ फिटेड एट वन एंड ऑफ ए वाइड ट्यूब. ट्यूब के अंदर ये फिट रहता है. द ट्यूब कैरीज ए प्लेन मिरर M2 विच इज़ प्लेस्ड बिटवीन द M1 एंड इट्स फोकस एंड इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 एंगल पर ये फिट रहता है हमारा M2 मिरर. A small side tube carries a lens E of small focal length and small aperture. और E क्या है ये? E is called the eyepiece. ये हमारा eyepiece, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है. अब ये हमारा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप किस तरह से वर्क करता है वो और नोट करते हैं. द फॉर्मेशन ऑफ इमेज. द रेज फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट AV फॉल ऑन द कॉनकेव मिरर. सबसे पहले कहाँ पहुँचती है? M1 पर. आफ्टर दैट द रिफ्लेक्टेड convergent beam is received by the plane mirror M2 which reflect these beam to form a small real image A', B'. उससे क्या बनती है सबसे पहले इमेज? ये A' और B' इमेज हमारी क्रिएट होती है, राइट. आफ्टर दैट A', B' act as object for the eyepiece which form a magnified virtual image A', B' between D and infinity. इन्फिनिटी और D, जो हमारी D क्या है? The least distance of distinct vision is D. D और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पर हमारा A', B' एक वर्चुअल इमेज हमें मिलती है वहाँ पर. तो इफ़ A', B' is in the focal plane of E then the final image will be found at infinity. अगर हम कहें कि ये जो हमारा A', B' यहाँ पर डायग्राम में शो हो रहा है, अगर ये फोकस पॉइंट बन जाता है आई पीस के, तो उस कंडीशन में इमेज हमें फाइनाइट पे मिलेगी. तो बस ये लिखना है इसमें, और साथ में फॉर्मूला वही लिखना है जो मैग्नीफाइंग पावर में जो हमने लास्ट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में लिखा था. एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई और अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई. तो ये हमारा डायग्राम इसका फॉर्मूला है, और इसका रिजल्ट भी वही सेम रहेंगे जो इससे पहले हमने करें. जब फाइनल इमेज हमारी फॉर्म्ड होती है इन्फिनिटी पे, तो फॉर्मूला M - FO/FE. FO/FE क्या? फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर M1 एंड द आई पीस. यहाँ पे हमने FO को क्या लिया है? कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ, और FE क्या है? आई पीस की फोकल लेंथ. वहाँ पर ये FO क्या था? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस. तो ऑब्जेक्टिव को ही तो हमने रिप्लेस किया है कॉनकेव मिरर से. सो फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट D. अगर हम D पे फाइनल इमेज, तो उसके लिए फॉर्मूला आ जाता है हमारा FO/FE 1 + FE/D. तो इसमें भी FO क्या है? फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर. तो ये था हमारा ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप. तो आज इस लेक्चर के साथ ही ये जो हमारा लेसन नंबर 5 है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये फिनिश होता है. अब आगे हम बढ़ने से पहले ये जो हमारे 5 चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं, अब हम लेसन नंबर 1 का रिवीजन स्टार्ट करेंगे पहले. उसके बाद में फिर हम आगे के चैप्टर्स को करेंगे. लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेसन नंबर 1 जो 12th की सेक्शन B का
जो पार्ट हमने स्टार्ट किया है उसकी यूनिट फर्स्ट लाइट हम कर रहे हैं, उसका लेसन नंबर फर्स्ट कल से उसका रिवीजन करेंगे। और साथ में आप लोग अपना वर्क नोटबुक में नोट करते रहिएगा और जो याद करने के लिए दिया जाए उसे याद भी करते रहिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।